दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें मेलरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल मेलरी की बहुत जल्द शादी होने वाली थी, इस कारण वह डेनवर शहर की ओर जा रही थी। तभी उसे अपनी बहन एला का कॉल आता है, जो मेलरी को कहती है कि उसे डेनवर पहुंचने के लिए किसी एरोप्लेन से आना चाहिए था। लेकिन मेलरी उसे कहती है कि वह कार से ही आ रही है और उसे कार से आने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वह कॉल को काट देती है और मेलरी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वह सहायता मांगने के लिए कॉल भी करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण कॉल नहीं कर पाती। इसके बाद वह कार के पीछे आकर अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे मेलरी अपनी कंडीशन बताती है। जिसके बाद क्रिश्चियन उसकी मदद करने लगता है और वह कार को ठीक करने लगता है और कुछ ही देर बाद वह उस कार को ठीक कर देता है। जिसके बाद मेलरी उससे थैंक यू कहकर कार में बैठ जाती है और आगे की ओर चलने लगती है। लेकिन मेलरी को थोड़ा गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी मदद की थी, लेकिन वह उसे वहीं पर छोड़कर आ गई। तभी मेलरी उसे लिफ्ट देने के लिए कार को वापस लेकर आती है और क्रिश्चियन को अपने साथ लेकर चलती है। इसके बाद वे दोनों आपस में नॉर्मल बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्रिश्चियन मेलरी से अजीब तरीके से पेश आता है और उसे चाकू दिखाकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। मेलरी को क्रिश्चियन से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मेलरी क्रिश्चियन को देखती है कि वह सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था और वह अगले ही मोड़ पर कार को घुमाने की कोशिश करती है ताकि क्रिश्चियन कार से निकलकर नीचे गिर जाए। लेकिन जब मेलरी कार को घुमाती है तो उनकी कार ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद मेलरी कार में बुरी तरह से फंस चुकी थी और उसके पैर में काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। तभी मेलरी देखती है कि क्रिश्चियन बिल्कुल ठीक था और वह मेलरी से कहता है कि अब उसे कार से शो में निकलना पड़ेगा और फिर यह कहकर क्रिश्चियन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मेलरी मदद के लिए काफी चिल्लाती है और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है, जिससे मेलरी को ठंड लगने लगती है। लेकिन कार में काफी कपड़े होने के कारण वह अपने आप को ठंड से बचा लेती है। तभी उसकी कार के पास कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं, जिससे मेलरी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन मेलरी अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिससे वे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार मेलरी वो रात निकाल लेती है। अगली सुबह होने के बाद मेलरी फिर से उस कार से निकलने की कोशिश करती है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन एक पानी की बोतल थी, जिसे पीकर वह अपनी प्यास को बुझा लेती है। इसके बाद मेलरी अपनी उम्मीद खोने लगती है। उसे लगता है कि वह यहीं पर मर जाएगी। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर फिर आता है और उसे इस हालत में देखकर चिढ़ाने लगता है, जिससे मेलरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद क्रिश्चियन उसे कहता है कि उसने पास में ही एक घर पर कब्जा कर लिया है ताकि वह अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। और वह मेलरी को चिढ़ाकर कोल्ड ड्रिंक व कुछ चिप्स खाने लगता है। इसके बाद वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। उसके बाद मेलरी जानवरों से बचने के लिए वह अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए आग जलाती है। कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है, लेकिन काफी रात होने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर एक चूहा बार बार मंडरा रहा था। फिर मेलरी उस चूहे को पकड़कर खा जाती है, क्योंकि वह 2-3 दिनों से बिल्कुल भूखी थी, तथा अपने यूरिन को पीकर प्यास बुझा लेती है। अगली सुबह मेलरी का फोन बजने लगता है। मेलरी उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है। मेलरी उसे देखकर फोन को छुपाने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन को पता चल जाता है कि उसके पास फोन था और वह उसे कहने लगता है कि उसने जिस घर पर कब्जा किया था वहाँ पर घर के लोग आ चुके हैं और वह उन्हें भी वहीं पर बंदी बनाकर टॉर्चर करता है। इसके बाद मेलरी से फोन को छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई आए। उसके बाद क्रिश्चियन उसकी मदद करने को कहता है और उसे एक आरी देता है। तभी मेलरी कहती है कि वह इस आरी से दरवाजे को नहीं काट पाएगी। तभी क्रिश्चियन उससे कहता है कि इस आरी से उसे दरवाजा नहीं बल्कि अपने पैर को काटना है। इस बात पर मेलरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। फिर मेलरी उस दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और ऐसे ही उसकी रात हो जाती है। उसे काफी ज्यादा भूख व प्यास लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। उस रात वर्षा होने लगती है, जिससे वह पॉलिथीन में पानी भरकर अपनी प्यास को बुझा लेती है। इसके बाद मेलरी अपनी कार में रखे रेडियो को ऑन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि शहर में बाढ़ आने की आशंका है। तभी मेलरी खुश होती है, क्योंकि अब सभी लोग उसी रास्ते से आएंगे जहाँ पर मेलरी फंसी हुई थी और उसे लग रहा था कि कोई तो उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। तभी एक कार वहाँ पर आती है, लेकिन वो कार
क्रिश्चियन की थी। मैलेरी उसे देखकर मरने का झूठा नाटक करती है और जब क्रिश्चियन मैलेरी को देखने लगता है तो मैलेरी उस पर अटैक कर देती है और क्रिश्चियन की कार की चाबी को जंगल में फेंक देती है। इसके बाद क्रिश्चियन हाईवे पर मदद मांगने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और वह उन्हें बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। इसके बाद वह पुलिस वालों के साथ ही चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से मैलेरी उसी हालत में आ जाती है और वह अपनी जिंदा रहने की उम्मीद खो देती है। इसके बाद मैलेरी डिसाइड करती है कि वह अपना पैर काटकर जान बचाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का सैलाब बहने लगता है, जिसके कारण दरवाजा ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। इसके बाद मैलेरी वहाँ से निकल जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वह उस घर को देखकर समझ जाती है कि यह वही घर है जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था और उस घर से चिल्लाने की भी आवाजें आ रही थी। तभी मैलेरी डिसाइड करती है कि अब वह क्रिश्चियन से अपने साथ हुए इस इंसिडेंट का बदला जरूर लेगी। तभी वह देखती है कि क्रिश्चियन ने उस गाड़ी के मालिक व उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है जिसने उसकी मदद की थी। इसके बाद मैलेरी एक रूम में जाती है जहाँ पर एक लड़की बंधी हुई थी। मैलेरी उसे छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है, लेकिन मैलेरी के पास बंदूक होती है जो कि उसने उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर के पास से उठाई थी। इसके बाद मैलेरी गोली चलाती है, लेकिन क्रिश्चियन उससे बच जाता है और वे दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी क्रिश्चियन घर से नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। क्रिश्चियन मदद मांगने के लिए कहता है। तभी मैलेरी उसे एक चाकू देती है और उससे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे अपने पैर को काटना है, लेकिन क्रिश्चियन की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। वह अपने पैर को भी नहीं काट पाया और मैलेरी वहाँ से उस लड़की को लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि आखिर में क्रिश्चियन वहीं पर मर जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।